हेलो फ्रेंड्स, आज हम ITR 1 और 2 के डिफरेंस डिस्कस करेंगे ताकि जब आपने अपनी ITR को फाइल करना है ताकि कोई कन्फ्यूज़न ना रहे और कोई मिस्टेक ना हो आपसे। तो लेट्स डिस्कस अबाउट ITRs 1 एंड 2। अब हमने आज 1 एंड 2 को क्यों चूज़ किया, मैं उसका रीज़न आपको बताती हूँ। जो ITR 1 एंड 2 है वो है सैलरीड पर्सनस के लिए, ठीक है। और जो 3 और 4 है वो है जिनके पास प्रोफेशन और बिजनेस की इनकम है, ठीक है। अब इन दो को अलग इसलिए कैटेगरी में कर दिया, 1 एंड 2 अलग हम डिस्कस करेंगे, 3 एंड 4 अलग डिस्कस करेंगे। अब 1 एंड 2 में भी डिफरेंस मैं आपको बताती हूँ। 1 अप्लाई होता है जो कि एक रेजिडेंट है, ठीक है, और इंडिविजुअल है। अब यहाँ रेजिडेंट और इंडिविजुअल, यहाँ रेजिडेंट वर्ड लिखा है मैंने। रेजिडेंट का मतलब क्या है? ऑर्डिनरी रेजिडेंट। और जब हम 2 की बात करते हैं, यहाँ पर वर्ड लिखे गए हैं HUF और इंडिविजुअल्स, ठीक है। अब यहाँ HUF और इंडिविजुअल लिखा गया, यहाँ पे देखिए वर्ड रेजिडेंट वर्ड नहीं है 2 के अंदर। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर आप OR भी हो सकते हैं, ऑर्डिनरी रेजिडेंट भी हो सकते हैं, नॉन रेजिडेंट भी हो सकते हैं और नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट भी हो सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर मेनली यही है कि जो सैलरीड पर्सन ITR 1 में कवर नहीं होंगे वो जाकर कहाँ फिल करेंगे अपनी इनकम को? ITR 2 में चले जाएंगे और ITR 2 फिल कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास ITR 1 और 2 वहीं अप्लाई है जहाँ पर हमारे पास बिजनेस एंड प्रोफेशन की इनकम नहीं है। इसके अलावा भी बड़ी सारी डिफरेंस हैं दोनों में, वो हम अब डिस्कस करते हैं पॉइंट वाइज। सबसे पहले हम देखते हैं ITR 1 में। ITR 1 मेनली अप्लाई 3 सोर्सेज बताए गए हैं, उसके अलावा भी बड़ी क्लैरिफिकेशंस हैं वो हम पढ़ते हैं साथ साथ। सबसे पहले ITR 1 जो है वो है सैलरी है आपकी, आपके पास हाउस प्रॉपर्टी की भी इनकम है, लेकिन हाउस प्रॉपर्टी की इनकम कितनी है? सिर्फ एक हाउस प्रॉपर्टी से इनकम आ रही है। और आपके पास अदर सोर्स की इनकम भी है, लेकिन कौन सी इनकम नहीं है उसके अंदर? कैजुअल इनकम नहीं है। कैजुअल इनकम कौन सी होती है? लाइक गैम्बलिंग, रेस और हॉर्स रेस है होगी, ठीक है, इस तरह की लॉटरी इनकम। कैजुअल इनकम नहीं है और कोई अदर इनकम्स है लाइक इंटरेस्ट है, तो आप ITR 1 फिल कर सकते हो। तो सैलरी है, हाउस प्रॉपर्टी की एक इनकम है और क्या है? अदर इनकम्स हैं आपके पास अदर देन कैजुअल इनकम। तो अदर सोर्स की इनकम, अदर इनकम्स नहीं कहेंगे हम, अदर सोर्स की इनकम कहेंगे। तो यहाँ पर अगर तीनों चीज़ें पूरी हैं तो आप ITR 1 में जा सकते हैं, लेकिन उसके साथ कुछ चीज़ें और भी ध्यान रखनी पड़ेंगी आपको। अब इसमें क्या है कि अगर आपके पास एक से ज़्यादा प्रॉपर्टी हो गई, हाउस प्रॉपर्टी, तो आप ITR 1 तो फिल नहीं कर सकते। तब आप कौन सा ITR फिल कर लोगे? आप ITR 2 फिल कर लोगे, ठीक है। यहाँ तक अभी तक हमने 2 पॉइंट में सैलरी और हाउस प्रॉपर्टी तक यही एक ही डिफरेंस आता है कि जहाँ पर अगर आपकी हाउस प्रॉपर्टी एक से ज़्यादा होगी तो सीधा आप चले जाइए ITR 2 में चले जाइए। उसके बाद बिजनेस प्रोफेशन दोनों पे ही अप्लाई नहीं होता, मैंने पहले बता दिया। इसके लिए ITR 3 और 4 है, वो हम अलग डिस्कस करेंगे। कैपिटल गेन की इनकम, अब कैपिटल गेन की इनकम में क्या है? अब हमने ITR 1 मैंने आपको बताया सैलरी है, HP हाउस प्रॉपर्टी से इनकम हो या फिर अदर सोर्स की इनकम हो। तो कैजुअल यहाँ पे आप कैपिटल गेन की इनकम होगी तो आप ITR 1 चूज़ नहीं कर पाएंगे, आप जल्द सीधा ही 2 में फॉल कर जाएंगे अगर सैलरीड पर्सन है, ठीक है। उसके बाद अगर आपकी, अब भी मैंने बोला अदर सोर्स से इनकम है और अदर सोर्स में कैजुअल इनकम है तो आप ITR 1 नहीं भर सकते। तो फिर आप कौन सा ITR भरेंगे? ITR 2 भरेंगे। उसके बाद अगर एग्रीकल्चर इनकम है आपकी, ठीक है, एग्रीकल्चर इनकम अप टू 5000 है, क्योंकि 5000 से टैक्सेशन में फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन 5000 से ज़्यादा होने पर टैक्सेशन में थोड़ा सा फ़र्क आ जाता है। तो जब एग्रीकल्चर इनकम आपकी 5000 तक है तब भी आप ITR 1 फिल कर सकते हैं, लेकिन जैसे ही 5000 से इनकम आपकी ज़्यादा होगी एग्रीकल्चर इनकम में तो आप जाएंगे किसके अंदर? ITR 2 में, ठीक है। उसके बाद फॉरेन एसेट नहीं है तो ठीक है ITR 1 भर लीजिए आप। लेकिन अगर आपके पास फॉरेन एसेट है या कोई फॉरेन इनकम है, ठीक है, या आप किसी के बिहाफ पर सिग्नेटरी बने हुए हैं बाहर, ठीक है, फॉरेन में, तब भी आप ITR 1 नहीं भर पाएंगे। तो आप कौन सा भरेंगे? आप ITR 2 भरेंगे। उसके बाद कैरी फॉरवर्ड लॉसेस हैं।
तो वो भी अगर आपके पास कैरी फॉरवर्ड लॉसेस हैं तो आप आई टी आर 1 मत भरिए, आप जाइए आई टी आर 2 में। ऐसे ही अगर मान लो हाउस प्रॉपर्टी है, आपके पास कैरी फॉरवर्ड लॉसेस हैं पिछले साल की, तब भी आप हाउस प्रॉपर्टी के आपके पास लॉसेस हैं, तब भी आप आई टी आर 2 फिल करेंगे। इसके अलावा और कौन सा रह गया डिफरेंस इनके अंदर, अगर आप किसी भी कंपनी के डायरेक्टर हैं, चाहे वो पब्लिक है चाहे प्राइवेट है, तो आप आई टी आर 1 मत भरिए, आप आई टी आर 2 भरेंगे। एन ओ आर नॉन रेजिडेंट है या नॉन ऑर्डनरी रेजिडेंट है, मैंने अभी बताया आई टी आर 1 सिर्फ रेजिडेंट इंडिविजुअल पर अप्लाई है, तो आप कौन सी भरेंगे, 2 भरेंगे। इसके बाद टोटल इनकम आपकी 50 लाख से ज़्यादा हो गई, तब जो आई टी आर 1 है वो सिर्फ उन्हीं पे अप्लाई है जिनकी टोटल इनकम 50 लाख तक है। तो यहाँ पर 50 लाख से ज़्यादा की बात कर रही हूँ मैं, तो यहाँ पर आप आई टी आर 1 तो भर नहीं सकते, तो अब आप कौन सी भरेंगे, आई टी आर 2 भरेंगे। उसके बाद अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है अनलिस्टेड इक्विटी शेयर में, और ये नहीं है कि साल के एंड में प्रीवियस ईयर ख़त्म होते हुए, जैसे 31 मार्च को ख़त्म हुआ, उस टाइम में आपके पास, आपने कहा मेरे पास तो कोई शेयर नहीं थे अनलिस्टेड, यहाँ पे वर्ड लिखा गया हुआ है एनी टाइम ड्यूरिंग डे, अगर आपके पास एक दिन के लिए भी शेयर्स थे तो आप आई टी आर 2 फिल करेंगे, आई टी आर 1 का ऑप्शन आपके पास नहीं है। उसके बाद अगर आप असेसेबल हैं इन रिस्पेक्ट ऑफ अदर पर्सन, लाइक माइनर की इनकम है या कोई और किसी पर्सन के लिए आप असेसेबल हैं, तब आप क्या करेंगे, तब आप वैसे तो आई टी आर 2 भरेंगे। आई टी आर 1 का ऑप्शन भी अवेलेबल है, लेकिन उसी सोर्सेज के लिए अवेलेबल हैं जो आई टी आर 1 में परमिटेड हैं, लाइक उसकी भी प्रॉपर, उसके पास भी बस सैलरी इनकम है, वन हाउस प्रॉपर्टी इनकम है, अदर सोर्स की इनकम है विदाउट कैजुअल इनकम, मतलब वही सोर्सेज से जो 1 में अप्लाई हैं, अगर उन्हीं सोर्सेज से इनकम है तब आप दूसरे पर्सन के बिहाफ पर भी आई टी आर 1 अपना फिल कर सकते हैं, लेकिन अगर इस सोर्सेज में नहीं फॉल करता तब फिर आप भी आई टी आर 2 फिल करेंगे। अब ये थे मेन डिफरेंस, इसके अलावा और कोई डिफरेंस नहीं है। आप जो दोनों चूज़ करिए, पॉइंट्स को अपने सामने रखिए और फिल करिए। इसके अलावा और इसमें आई थिंक कुछ नहीं बचा, तो एक बार मैं जल्दी से आपको बताती हूँ। आई टी आर 1 आपने भरना है अगर आपकी सैलरी है, आपके पास हाउस प्रॉपर्टी की एक ही इनकम है और आपने कैजुअल इनकम को छोड़कर अदर सोर्सेज की कोई और इनकम है, तब आप आई टी आर 1 भर सकते हैं। और आई टी आर 1 भरते हुए आपने ये ध्यान रखना है कि आपकी टोटल इनकम 50 लाख से ज़्यादा ना हो, एग्रीकल्चर इनकम 5,000 से ज़्यादा ना हो, ना आपके पास बिजनेस प्रोफेशन की इनकम होनी चाहिए, ना कैपिटल गेन होना चाहिए, ना आप डायरेक्टर होने चाहिए, ना आप नॉन रेजिडेंट होने चाहिए, ना ही नॉन ऑर्डनरी रेजिडेंट होने चाहिए, फॉरेन एसेट मत हो, लॉस कैरी फॉरवर्ड नहीं होने चाहिए किसी के, और इसके अलावा डायरेक्टर ना हो, 50 लाख वाली भी होगी, आपने अनलिस्टेड शेयर्स में इन्वेस्टमेंट नहीं की हो, इक्विटी शेयर्स में, ठीक है। और ये था आई टी आर 1। अगर आप सबसे पहले आप आई टी आर 1, अब जब आपको फिर भी कन्फ्यूज़न हो तो अब आप जाइए पहले आई टी आर 1 के जो मैंने पॉइंट्स बताए हैं उस पर देखिए। अगर किसी एक में भी आप फिल नहीं कर पा रहे, मतलब आप एलिजिबल नहीं हो पा रहे, तो बस फिर तो आँख बंद कीजिए और आई टी आर 2 फिल कर लीजिए। तो सबसे पहले आप आई टी आर 1 के पॉइंट्स पर जाइए, देन नहीं फुलफिल हो पा रहा कोई पॉइंट, एक भी पॉइंट फुलफिल नहीं हो पा रहा, तो आप आई टी आर 2 ईजिली फिल कर सकते हैं। तो दैट्स ऑल अबाउट आई टी आर 1 and 2. In case any query, just write in the comment box. I will try to solve it with my full efforts. Thank you so much for watching my video.